ओवरहेड वाटर टैंक का जो आपका फाउंडेशन होता है उसमें आपका कंक्रीट की क्वांटिटी को कैसे निकाला जाता है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी आपका स्टार्टिंग करते हैं। अभी आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी। बेसिकली आपका ये ओवरहेड वाटर टैंक की आपका एक ड्राइंग है जिसकी कैपेसिटी आपका जो है 2 लाख लीटर है। ये आपको सामने इसका जो है आपको एलिवेशन जो है वो आपको दिख रहा होगा। अगर आपने इसकी फाउंडेशन की ड्राइंग्स को कैसे रीड किया जाता है, अगर आपको ये नहीं आता है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है। मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे विजिट करके यूट्यूब वीडियोस वाले सेक्शन में जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया आपका कि किसी भी ओवरहेड वाटर टैंक का जो आपका फाउंडेशन होता है उसकी ड्राइंग रीडिंग आपका कैसे की जाती है। आप बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरा ये यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक है। इसका अगर आप फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन देख रहे होंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे सामने से देख के एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये तो सर आइसोलेटेड फुटिंग है और यहाँ पे तो आपका इसका ट्रेपेजोइडल शेप है। जैसा कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखने पे आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपका आइसोलेटेड फुटिंग है और आपका ट्रेपेजोइडल इसका सेक्शन है। लेकिन अगर आप ड्राइंग रीडिंग वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये आपका एक राफ्ट है जो कि आपका सर्कुलर, इसके आपका ये पूरा जो पोर्शन है आपका इस तरीके से कंबाइन आपकी ये राफ्ट है, ठीक है। जिसके सेंटर का डायमीटर हमारे पास में गिवन है जो कि आपका यहाँ पे रेडियस 3000 है, तो सेंटर का डायमीटर हमारा आपका 3000 हो जाएगा। अब आते हैं आपका नीचे की तरफ इसकी डिटेल ड्राइंग के ऊपर और वहां से आपकी कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली नीचे वाले पार्ट की जो आपका विड्थ है वो आपका यहाँ पे 3.2 मीटर है। 1400, 1400, 1800, 400, 2800 और 400 आपका 400 ऐड करोगे तो आपका 3200 यहाँ पे हो जाएगा। तो मीटर के अंदर 3.2 मीटर। ऊपर अगर आप देखोगे तो 400 मेरा आपका ये है, 400 मेरा आपका यहाँ पे, और जो मेरा कॉलम का डाया है, कॉलम का डाया भी मेरा आपका 400 है। यहाँ पे आप ड्राइंग के अंदर देख सकते हैं। सो ये टोटल ऊपर वाली जो मेरी आपकी डायमेंशंस हो गई, ये आपका यहाँ पे हो गई 1.2 मीटर। सो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आइसोलेटेड जो ट्राइपेजोइडल फुटिंग होती है उसका वॉल्यूम होता है आपका V = H/3 A1 + A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आपका A1 × A2, ठीक है, क्लियर। सो यहां से A1 हमारा क्या होगा, जो हमारा नीचे के क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, A2 हमारा जो होगा वो आपका जो टॉप का क्रॉस सेक्शन होगा। इसकी बेसिकली सबसे पहले कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं A1 कैलकुलेट करता हूं। A1 कैलकुलेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारी जो फुटिंग है उसकी जो लेंथ है वो आपका सर्कुलर शेप के अंदर है इस तरीके से, ठीक है, जिसका डायमीटर हमारे पास में गिवन है जो कि आपका 6 मीटर है। तो आपका डायमीटर से सरकमफेरेंस की लेंथ हमारी कैलकुलेट हो जाएगी जो कि पाई इंटू डी होती है। तो पाई इंटू डायमीटर मेरा कितना आपका 6 और विड्थ मेरी आपकी यहाँ पे ड्राइंग के अंदर दी हुई है जो कि आपका 3.2 मीटर है। सो यहां से हम लोग बड़े आसानी से जो है आपका A1 की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो पाई इंटू 6 इंटू 3.2 मीटर, तो यहाँ पे A1 मेरा आपकी वैल्यू आ रही है 60.318, ठीक है। मेरा आपका यहाँ पे 60.318 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे A1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोग आपका A2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो A2 में देखो हमारा डायमीटर तो हमारा सेम है, लेंथ हमारी सेम रहेगी आपका। तो यहाँ पे पाई इंटू लेंथ, डायमीटर हमारा 6.00 है, मल्टीप्लाई बाई अब टॉप की विड्थ हमारी कितनी है आपका 1.20 मीटर। तो यहां से अगेन पाई इंटू 6 इंटू 1.2, तो यहाँ पे हमारी A2 की वैल्यू आ गई आपका 22.619 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारी ये दोनों कैलकुलेशंस आ गई। H की वैल्यू आपका ड्राइंग के अंदर यहाँ पे दी हुई है। अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर मेरी जो फुटिंग की हाइट है ये आपका यहाँ पे 500 mm जो है मेरी ड्राइंग के अंदर आपका यहाँ पे ऑलरेडी आपका वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। V = 500 हाइट है आपका, तो मीटर के अंदर 0.50 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। A1 की वैल्यू मेरी कितनी है आपका 60.318 प्लस A2 की वैल्यू मेरे कितने आपके जो अभी कैलकुलेट किया आपका 22.619 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आपका यहाँ पे 60.318 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 22.619 से, ठीक है। एक बार इसकी कैलकुलेशंस करते हैं आपका, तो 60.318
प्लस 22.619 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 60.318 इंटू 22.619। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको आपका 0.5 से, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। सो बेसिकली हमारी जो वैल्यू आ गई वो आपका यहाँ पे वॉल्यूम आ गया 19.978 क्यूबिक मीटर। सो ये मेरा यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ गई आपका, जो कि मेरे इसके फाउंडेशन के अंदर आपका लग रही है। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई आपका कि बॉटम साइड की हम लोगों ने विड्थ कैलकुलेट किया, टॉप साइड की विड्थ हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उसके बाद हाइट ऑलरेडी हमारी ड्राइंग के अंदर गिवन था, जो कि टोटल हाइट थी आपका यहाँ पे 500 mm। अब आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा कि सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई हमारा जो फुटिंग का क्रॉस सेक्शन है वो भले ही आपका ट्रेपेजोइडल हो, लेकिन हमारी जो फुटिंग है ये सर्कुलर शेप के अंदर है, या फिर ये कंबाइन है आपका, एक सर्कुलर राफ्ट है आपका। तो वो कैसे है, आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, तब आपको एक कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये आपको जो अभी ड्रॉइंग यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जो ड्रॉइंग है आपका, ये आपके फाउंडेशन का प्लान है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सर्कल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, बेसिकली ये हमारे कॉलम है जो कि सर्कुलर शेप के अंदर है। यहाँ पे आपको ये वाला जो लाइन है आपको, ये लाइन आपको बेसिकली दिख रही होगी, ये लाइन है मेरा आपका फाउंडेशन रिंग बीम की, क्योंकि जो आपका ओवरहेड वाटर टैंक होता है उसके फाउंडेशन लेवल पे भी बीम प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे आप देखो ये बीम आपको दिख रहा होगा बेसिकली, जो कि फाउंडेशन लेवल पे आपका फाउंडेशन रिंग बीम है। तो ये आपको जो लाइन दिख रही है बेसिकली फाउंडेशन जो मेरा रिंग बीम है उसकी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे दो लाइंस आपको और दिख रही है, एक बेसिकली लाइन आपको ये वाली दिख रही है, और एक लाइन जो है वो आपको यहाँ पे ये वाली दिख रही है, ठीक है। ये जो आपका सर्कल है छुटकू सर्कल, और एक ये आपका जो बाहर की साइड में आउटर सर्कल है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली जो लाइन है आपका, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन मेरी कौन सी लाइन है, मेरी ये वाली लाइन, ठीक है। और ये वाली जो आपका फेस है, ये वाला जो आपका फेस है, ये वाला फेस जो है आपका कौन सा फेस है, वो मेरा ये वाला फेस है, ठीक है। सो फुटिंग का अगर आप क्रॉस सेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो वहां पे आपको उसका क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजोइडल शेप के अंदर दिखेगा, लेकिन वो फुटिंग इंडिविजुअल आपका जो है ट्रेपेजोइडल नहीं है, वो कंबाइन है आपका सर्कुलर शेप के अंदर। जैसे बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि आपका फुटिंग का क्रॉस सेक्शन आपका ट्रेपेजोइडल होता है, लेकिन जब आप उसका प्लान देखते हो तो आपको वो इस तरीके से या तो स्क्वायर शेप के अंदर दिखेगी या फिर आपको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर दिखेगी, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे फुटिंग का क्रॉस सेक्शन आपका ट्रेपेजोइडल है, लेकिन जब उसका प्लान आप देखोगे तो वो बेसिकली सर्कुलर शेप के अंदर है। अब यहां पे एक चीज क्वेश्चन ये आता है, अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये मेरा आउटर फेस है फुटिंग का, इसका जो डायमीटर है वो अलग है, तो डायमीटर अलग होगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो भी आपका अलग आएगी। आपका ये जो इनर डायमीटर है, इनर जो आपका सर्कल है, इसका भी डायमीटर आपका अलग है, तो यहां पे इसकी जो रेडियस आएगी बेसिकली वो भी आपका यहाँ पे क्या आएगी, सरकमफेरेंस आएगी, वो भी अलग आएगी। तो बेसिकली दो तरीके हैं, या तो आप जो है आउटर सरकमफेरेंस और इनर सरकमफेरेंस को दोनों को कैलकुलेट करके वैल्यू एवरेज करके आप ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो सेंटर पॉइंट का हमारा डायमीटर दिया है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को आप रेफरेंस मान के उससे भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हमने जो वीडियो के अंदर कैलकुलेशन किया है बेसिकली वो सेंटर को कैलकुलेट करके आपकी कैलकुलेशंस किए। यहाँ पे देखो 3000 उसका रेडियस दी हुई है सेंटर की, तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 मीटर। क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने बॉटम साइड का 3200 लिया था, तो यहाँ पे देखो 1400 ये रहा आपका, 400 का मेरा कॉलम है और 1400 आपका ये रहा, तो टोटल अगर आप इसको ऐड करोगे तो 3200 आपका यहाँ पे आ जाएगा। मीटर के अंदर आपका 3.2 मीटर आपकी यहाँ पे वैल्यू बेसिकली आ जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग कर सकते हैं। जब भी आप इस तरीके की कैलकुलेशन करो तो सबसे पहले प्लान देखो, प्लान के साथ आप सेक्शन देखो, दोनों को रिलेट करने की कोशिश करोगे किस तरीके से आपका रिलेशन इनका बन रहा है। उसके बाद आप ये देखो कि ड्राइंग के अंदर आपकी कौन कौन सी वैल्यूज आपका गिवन है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, वहां पे कौन सी क्वांटिटी कौन सी वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है, कौन सी वैल्यू हमें आपका कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर देखोगे तो बेसिकली हमें क्या क्या चीजें गिवन थी, हमें फुटिंग का बॉटम साइड की विड्थ गिवन थी, फुटिंग की टॉप साइड की विड्थ गिवन थी, फुटिंग की हाइट हमें गिवन थी, लेकिन फुटिंग की लेंथ हमें गिवन नहीं थी। फुटिंग की लेंथ हम लोगों ने आपका जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हेल्प से फुटिंग की लेंथ कैलकुलेट किया और यहाँ पे वैल्यू पुट की, और यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम आया वो 19.978 क्यूबिक मीटर हमारा यहाँ पे वॉल्यूम आया। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। ड्राइंग रीडिंग वाली वीडियो देख लेना, उससे आपका और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर,
और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट्स करो। किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।